हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पोरेला की लाइफ साइकिल एवं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि प्रत्येक पादप के जीवन चक्र में दो जनरेशंस होती है। एक जनरेशन है गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी जनरेशन है स्पोरोफिटिक जनरेशन। किसी भी जीव के जीवन चक्र में इन दोनों जनरेशंस का क्रमिक रूप से एकांतरित होते रहना ही पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पोरेला में किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एवं इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो पोरेला एक हेटेरोथैलिक यानी विषम थैलसी पादप है, जिसमें नर पादप एवं मादा पादप दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये पोरेला का मेल गैमेटोफाइट दिखाया गया है और ये फीमेल गैमेटोफाइट दिखाया गया है। दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। मेल गैमेटोफाइट पर विशेष प्रकार की शाखाएं होती है, जिन्हें मेल ब्रांचेज या कह सकते हैं एंथेरिडियल ब्रांचेज, पुंधानी शाखाएं कहा जाता है। इसी प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट पर भी आर्किगोनियल ब्रांचेज यानी स्त्रीधानी शाखाएं पाई जाती है। एंथेरिडियल ब्रांचेज पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम विकसित होती है। इसी प्रकार आर्किगोनियल ब्रांचेज पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम का विकास होता है। एंथेरिडियम में हैप्लॉइड गैमेट एंथेरोजॉइड्स यानी पुंमणुओं का विकास होता है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इसी प्रकार आर्किगोनियम में हैप्लॉइड फीमेल गैमेट एग का निर्माण होता है। एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड मुक्त होकर जल में तैरते हुए आर्किगोनियम में प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं और जिसके फलस्वरूप एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यह डिप्लॉइड जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका है। यह बिना किसी रेस्टिंग स्टेज के तुरंत ही विभाजन एवं विभेदन द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाले भाग में डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। इन डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। यह हैप्लॉइड स्पोर्स कैप्सूल में ही जर्मिनेशन प्रारंभ कर देते हैं एवं बहुकोशिकीय अवस्था में कैप्सूल से मुक्त होते हैं। ये आगे जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार रिक्स पोरेला में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है।
यहाँ तक इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है एवं इधर इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन दिखाई गई है। इस प्रकार इसके जीवन चक्र में स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन एवं गैमेटोफिटिक जनरेशन से वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन स्थापित होती रहती है। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में भी वही ये मेल प्लांट, ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट। मेल प्लांट पर एंथेरिडियम, फीमेल प्लांट पर आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में एग फॉर्मेशन, एंथेरिडियम में एंथेरोजोइड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जाइगोट या oospore का निर्माण। इसने आगे डिवीजन करके स्पोरोफाइट का निर्माण कर लिया। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स, जिनके मियोसिस से स्पोर्स का निर्माण हो गया। ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट एवं फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार पोरेला में जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। थैंक्स।